आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन को मार्क करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो फर्स्ट पेज है इसमें ये वाला, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे मैंने जो थोड़े थोड़े अंडरलाइंस किए हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन के तो लॉज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स में कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, तो वैसे आप याद करने का तो नहीं देगा कि आपको डिफाइन करने तो नहीं दे देगा एक ही बार कि कन्वेक्स मिरर डिफाइन करिए कनकेव मिरर, बट आपको आइडेंटिफाई करने दे सकता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। उसके बाद वाई डज इट बर्न्स, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे है, एक्टिविटी है, मतलब कि उसमें आपको जो कि आप एक कनकेव मिरर को जब होल्ड करते हैं डायरेक्टली तो वो सन के मतलब पास रखते हैं, सन के नीचे डायरेक्ट उस पर रेस पड़ता है सन का, तो वो क्या करता है पेपर को जला देता है। ठीक है, पेपर उसके नीचे, उसके बाद एक कनकेव मिरर है तो वो कर देता है, सन जला देता है। क्यों करता है तो ये आपको पैराग्राफ में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट किया है, हाउ आर द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाई अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में वो सब एक साथ आ जाते हैं, कन्वेक्स मिरर में पैरेलल हो जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपका फॉर्मूला है R=2F, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हाँ, इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे होता है, फिर हाईली डिमिनिश्ड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इसमें बस एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, इमेज, तो ये एक केस आपको याद रखना है। और ये चीज़ डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देख लेना कि यहाँ देखिए जा रहा है रेस तो वो वापस पीछे आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कनकेव मिरर के कुछ यूजेस, फिर कन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का डायग्राम फिर वही दिया है, इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ वो फॉर्म होगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा, और यूजेस ये भी मैंने बता दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर आपने जो मैं पहले आपको बताया ना सब मार्क किया कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अगर आपने उस सबको पढ़ा है तो ये सब आपके लिए इजी ही होगा, तो कर लीजिएगा सारे। ठीक है, हालांकि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब मतलब नॉर्मल तुच्छ जैसे क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ साइंस दिया है, तो ये 1 से लेके 5 तक आप एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करने नहीं बोल रहे हो, बस समझ लीजिएगा। फिर ये कैसे सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि V क्या है, U क्या है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये 3 ही 4 हैं, ये आप जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि उसी से सिमिलर आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, इतना हालांकि एमसीक्यू में पूछेगा नहीं, तब भी कर लीजिएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ये पता होना चाहिए। रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, लाइट कहाँ बेंड करता है, रेयर में या डेंसर में। ठीक है, ये 2 लॉज इसके भी याद कर लीजिएगा। एंड आई एंगल इक्वल्स टू होता है। फिर यहाँ पे देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड उससे इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्योंकि आ जाते हैं, तो आपको वैल्यू पता होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आ नहीं रहे आपके एमसीक्यू के लिए। ठीक है, इसलिए आपको जो मैंने मार्क करवाने कहा वो आप कर सकते हैं, एंड इसमें के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, स्पेरिकल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं। फिर ये देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में इमेज कैसे फॉर्मेशन होते हैं ये भी आपको बताना चाहिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये देखिए यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, नेचर पोजिशन रिलेटेड टू कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस में देखिए बस 2 दिए हैं, और यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में बस 2 है, और यहाँ पे किस में, कनकेव लेंस में बस 2 है। ठीक है, अपोजिट में। तो इस लेंसेज का भी आपको डायग्राम अच्छे से देख लेंगे कि इस बार मैंने सैम्पल पेपर में देखा था कि आया था इसमें कि कौन सा सही डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप।
एंड ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला। एंड इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, एंड ये भी एक फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस। हालांकि उतना नहीं पूछा जाता है बट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर में दिया है तो ऐसा क्यों करेंगे कि हम कुछ ना करें, ठीक है। हम एक्स्ट्रा करके जा सकते हैं बट कम नहीं, राइट। सो यही था आज के लिए, इतना ही। एंड आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपका द कलरफुल वर्ल्ड पे भी बना दूँगी वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।